हेलो एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज अपन स्टडी करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी की थी। मैट्रिक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था एंड जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था। बहुत सारे मैट्रिक्स पढ़े थे। आज ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स करते हैं अपन। मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिफरेंस निकालते हैं दोनों मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले यूज करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले एडिशन। कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स हैं, सपोज मैट्रिक्स ए है, इसके कॉलम है A11, A12, A21 और A22 एंड मैट्रिक्स बी है B11, B21 और 12, B22 और ये 21 है। इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, A11 किससे ऐड होगा, B11 से, तो A11 प्लस B11, A12 प्लस B12 एंड A21 प्लस B21 एंड नेक्स्ट A22 प्लस B22। इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, उनके साथ एडिशन कर देंगे। तो ये हो गया अपना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सीधा सा है। नेक्स्ट, इसकी एडिशन की भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर मीन्स एनी कांस्टेंट के। ये स्केलर है, कोई के से डिनोट कर दो उसको। सपोज ए मैट्रिक्स है कोई 2 3 5 9, ये मैट्रिक्स है अपना। अब इसको किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एक स्केलर से। तो अपन के के साथ मल्टीप्लाई करें, के ए, तो यहां से के मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स से 3 9, और ये इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 के, 5 के, 3 के एंड 9 के। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव में क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स, सपोज मैट्रिक्स ए है, इसका नेगेटिव निकालना है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -a इक्वल टू -1 ऑफ ए। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -a निकालना है अपन को, इसका नेगेटिव निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -1 से, और -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, k की जगह क्या रहा है
-1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और ये भी -1। तो अंदर से साइन चेंज हो जाएगा, -2, -5, -3 और -9। ये क्या आ गया, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन से। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ये दे रखा है, मैट्रिक्स ए है 2, 5, 3, 9, सेम एग्जांपल है। और मैट्रिक्स बी दे रखा है अपन को 1, 3, 2, 7। अपन को फाइंड करना है डिफरेंस, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस माइनस ऑफ बी। ये मैट्रिक्स आ गया, तो मैट्रिक्स ए क्या हो गया अपना 2, 5, 3, 9। ऐसे ही प्लस -1 ऑफ मैट्रिक्स बी 2, 7। अब अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यही साइन माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया अपना 2 - 1, 5 - 3, 3 - 2 एंड 9 - 7। ये नीचे दिख नहीं रहा है, इधर लिख रहा हूं। 2 - 1, 1, 5 - 3, 2, नेक्स्ट 3 - 2, 1, नेक्स्ट 9 - 7, 2। तो ये अपना मैट्रिक्स आ गया A माइनस बी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब एडिशन की अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, सपोज कोई दो मैट्रिक्स हैं अपने पास, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हैं। मैट्रिक्स का एडिशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर अपन a प्लस बी एड करो या b प्लस ए करो, ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी को एडिशन में। तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए आई जे प्लस मैट्रिक्स बी आई जे। अब दोनों को साथ लिख दो, ए आई जे प्लस बी आई जे। इन चीजों को अलग अलग कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बी आई जे प्लस ए आई जे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब फिर से मैट्रिक्स अलग कर दो, मैट्रिक्स बी आई जे प्लस मैट्रिक्स ए आई जे। ये क्या है अपना मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स ये ए है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या प्रूव हो गया मैट्रिक्स एडिशन में, कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। ये मैट्रिक्स एडिशन ये कब फॉलो करेगा, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होने चाहिए, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बी भी एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है मैट्रिक्स में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, फर्स्ट कम्यूटेटिव था, सेकंड है एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में अपन को 3 मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी हैं। सपोज करो मैट्रिक्स ए, बी और सी मैट्रिक्स हैं, तो कोई 2 मैट्रिक्स का एडिशन करो पहले, फिर अगर थर्ड मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं और वो किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ रहा है, तो मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। ठीक है, तो अपना ये है, मान लो मैट्रिक्स ए है, इसको अपन लिख दिया ए आई जे प्लस, अब साथ में है तो मैट्रिक्स बी आई जे प्लस सी आई जे, ये हो गया ए आई जे प्लस, अलग अलग कर लो, बी आई जे प्लस सी आई जे। अब इनको साथ में लिख लो, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, और इसको क्या लिख देंगे, एक साथ मैट्रिक्स लिख देंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये हो गया सी आई जे। ये मैट्रिक्स क्या हो गया अपना, ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी के, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है ये मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी मैट्रिक्स एडिशन में ही है। कोई भी मैट्रिक्स है अपना ए एम क्रॉस एन का, सपोज मैट्रिक्स है अपना ए आई जे एम क्रॉस एन का, ठीक है, तो अपन a प्लस 0 यानी 0 मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, या 0 प्लस a, यहां पे कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई, ये किसके इक्वल होगा, हमेशा a के इक्वल होगा। अगर मैट्रिक्स है अपना कोई m क्रॉस n का, उसमें अपन 0 मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स a के ही इक्वल होगा वो मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है ए में प्लस कर रहे हैं अपना माइनस ए का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई दूसरा मैट्रिक्स अगर ऐड कर रहे हैं और वैल्यू 0 आ रही है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो जो मैट्रिक्स ऐड करेंगे वो मैट्रिक्स ए का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सपोज कोई मैट्रिक्स है ए प्लस बी, उनका सम है और वो एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मैट्रिक्स ए और बी है वो अलग अलग भी उससे मल्टीप्लाई होगा। ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अगर मैट्रिक्स ए प्लस बी का सम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स अलग से उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैट्रिक्स बी भी उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उनका सम हो रहा है, ये हमेशा इक्वल होगा। या कोई 2 कांस्टेंट है, सपोज k प्लस एल है, ये मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो k ऑफ ए प्लस एल ऑफ मैट्रिक्स ए, ये भी क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा।
ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन अभी। सपोज इफ ए दे रखा है अपन को 1 2 3 2 3 1 एंड मैट्रिक्स बी दे रखा है 3 -1 3 और इसका सेकंड कॉलम है -1 0 2। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी फाइंड करना है। तो देखो यहां से 2a माइनस बी फाइंड करना है अपन को। तो 2 मैट्रिक्स ए लिख लो अपना 1 2 3 2 3 1 प्लस -1, साइन को चेंज कर दिया अपन ने, ये हो गया 3 -1 0 3 और ये 2। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2 4 6, ये हो गया 4 6 2 प्लस अब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 +1 -3 +1 0 और -2। अब मैट्रिक्स का एडिशन की प्रॉपर्टी लगा दो इसी में। नेक्स्ट 2 -3, नेक्स्ट हो गया 2 -3, नीचे हो गया 4 + 1 4 + 1 6 + 0 एंड नेक्स्ट 6 -3 और 2 -2। तो ये हो गया अपना -1 5 3, ये हो गया 5 6 और ये 0। तो मैट्रिक्स किसका आंसर आ गया? 2a माइनस बी। ये नया मैट्रिक्स बन गया अपना 2a माइनस बी। ठीक है, अब अपन कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए दे रखा है 8 0 4 -2 3 6, 8 0 4 -2 3 और 6 है। एंड मैट्रिक्स बी दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है 2 -2 4 2 -5 और 1। फाइंड क्या करना है अपन को? फाइंड x 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। ये अपन को दे रखा है और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां से देखो अपन को इसको एलिमिनेट करना है, तो 2a को उधर शिफ्ट करना है तो डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करेंगे मैट्रिक्स में, माइनस कर देंगे यहां से। जो इधर से माइनस करेंगे वो उधर से माइनस करेंगे। प्लस 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a। ये मैट्रिक्स क्या बन गया? 2a माइनस 2a जीरो मैट्रिक्स। 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a। और ये क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स।
तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो 5b माइनस 2a, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट x इक्वल टू 3x इक्वल्स टू 5b, मैट्रिक्स b की वैल्यू 8 0 4 माइनस 2 3 6, 8 0 4 माइनस 2 3 6, माइनस 2a, माइनस 2a की वैल्यू, सॉरी ये b है, अपन ने b की वैल्यू रखनी है, इसमें b की वैल्यू रखनी है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और 1। नेक्स्ट a की वैल्यू रखनी है यहाँ पे 8 0 4 माइनस 2 3 6, 4 माइनस 2 3 6। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 10 माइनस 10 20, 10 माइनस 25 5, और ये माइनस साइन को प्लस हो गया तो अंदर मल्टीप्लाई हो गया। फिर 16 माइनस 0 8 माइनस ये माइनस 6 हो गया, ये प्लस 4 हो गया, और ये माइनस 12 हो गया, और ये 3x है ही। तो अपना 3x क्या हो गया, अब इनका क्या हो गया एडिशन, 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 0 तो माइनस 10, 20 माइनस 8 12, 10 प्लस 4 14, माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, नेक्स्ट 5 12 माइनस 7। तो x इक्वल्स टू 1/3 माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7। तो इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगा ये इधर से। तो ये 3 से डिवाइड हो गया, 6/3 माइनस 2। नेक्स्ट 10/3 माइनस 10/3, 12/3 4 हो गया, माइनस 31/3, 14/3, और ये माइनस 7/3। तो ये इसका आंसर आ गया जो अपन से क्वेश्चन में पूछा है, x की वैल्यू आ गई, ये मैट्रिक्स x आ गया अपना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y if 2 of x5 7y minus 3, x5 है 7y minus 3 है, ये प्लस हो रहा है किसमें 3 माइनस 4 1 और 2, और ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है 7 6 15 और ये 14। तो अपन यहां से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से ये मल्टीप्लाई हो गया 2x, ये हो गया 10, नेक्स्ट 14, ये 2y माइनस 6, और ये प्लस होगा यहां से 3 माइनस 4 1 2, और ये है 7 6 15 एंड 14, 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 6, 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6 प्लस 2 तो 2y माइनस 4 इक्वल टू 7 6 15 एंड 14। अब x एंड y की वैल्यू कैसे निकालें, ये 16 है ये 15 है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो यहां से 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 7 के,
तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, तो x इक्वल टू 4/2, तो अपनी x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट ऐसे ही y की वैल्यू 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, तो 2y इक्वल्स टू 14 प्लस 4, तो y इक्वल टू 18/2, तो y की वैल्यू आ गई अपनी 9, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 9 अपना आंसर हो गया। इसमें अपन को स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ, एडिशन भी हो गया और इक्वलिटी भी सॉल्व कर लिया अपन ने इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, जैसे मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी के साथ, फिर सी के साथ ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है? सपोज कोई मैट्रिक्स है A11, ये हो गया A12, A21 और A22, और मैट्रिक्स B है अपना B11, B12, B21, B22, और अपन को अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है अपन को, मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 मल्टीप्लाई बाई B11, तो A11 मल्टीप्लाई B11। अब इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे A12 B21, A12 एंड B21। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A11 मल्टीप्लाई बाई B12, ये B21 होगा, B11 हो गया, A11 B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और A21 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? B21 के, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 B12, A11 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? B12 के साथ। एंड नेक्स्ट A12 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? B22 के साथ, A12 B22 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट A21 B11 एंड A22 B21 के साथ। अब ये इसके साथ हो जाएगा A21 B12 के साथ, प्लस A22 B22। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल लेके अपन एक मैट्रिक्स कर लेते हैं, एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स का। सपोज कोई एग्जांपल है अपना, ए है 6923 6923, और मैट्रिक्स बी है 260798 260798। ये अपना एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स A 2x2 का मैट्रिक्स है, और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये 2x3 का मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम। तो अपन को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है A B। पहला होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले का रो सेकंड का कॉलम, तो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। नेक्स्ट सेकंड रो
सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, तो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, नेक्स्ट 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, नेक्स्ट 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। अगर अपने पास ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये कॉमन आ गया 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, नया वाला, 2 रो होंगे उसमें 3 कॉलम्स होंगे, तो अपना ए बी हो गया यहां से 12 प्लस 63, और ये हो गया 36 प्लस 81, ये हो गया 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24, तो ए बी हो गया, ये कितना हो गया 5, 75, 25, 117, और ये हो गया 39, 72, और ये 24, तो ए बी की वैल्यू अपने पास ये आ गई, मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, और मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। इतनी देर अपन एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स के एडिशन की, लेकिन अब किसकी पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनकी प्रॉपर्टी। अपन ने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसी मैट्रिक्स में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है एडिशन में, लेकिन यही प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं होती। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर अपन मैट्रिक्स B को इधर लिखेंगे और A को इधर लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो B A की वैल्यू है वो इस वैल्यू से डिफरेंट आएगी, हमेशा इक्वल नहीं आएगी। तो AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, इसी को ए बी तो आ गया, इसी का बी ए फाइंड करोगे तो कोई अलग वैल्यू आएगी, तो वो इसके इक्वल नहीं होगी, तो ये अपना हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, मैट्रिक्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जीरो मैट्रिक्स एज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। सपोज ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स ए प्लस इसका एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स आ रहा था। इसका मतलब ये इसका इनवर्स था इसलिए जीरो आ रहा था, लेकिन यहां पे अगर ए और बी में बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई भी एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन अब यही अपन एडिशन में कर रहे थे, ए प्लस जीरो इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, और ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू क्या था, जीरो। ये प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रही थी, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं होगी। ठीक है, अब मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स में फॉलो होता है। तो ए और बी सी है तो ये ए बी और सी के इक्वल होगा, ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी फॉलो होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है,
ए बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होती है। ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की। एसोसिएटिव लॉ होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। और एक और होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैट्रिक्स ए है, इसको अगर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? मैट्रिक्स ए के। चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। तो अपन कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। if a equal to 3 minus 2, 4 minus 2 and I मैट्रिक्स I 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1 और अपन को फाइंड क्या करना है? फाइंड k सो दैट k की वैल्यू फाइंड करनी है और अपन को दे रखा है a स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, के ए माइनस 2i ये अपन को दे रखा है और यहां से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस चलते हैं। ए स्क्वायर एलएचएस क्या है अपना? ए स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर किसका करेंगे? ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन? ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो ये तो हो गया ए को ए से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे के ए हो गया और ये 2i हो गया। तो ए का मल्टीप्लाई करो 3 4 माइनस 2 और ये माइनस 2 और इसका मल्टीप्लाई इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 2, इधर k से मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 और i लिख देंगे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। ये हो गया अपना 3 इंटू 3 प्लस माइनस 2 प्लस 4, तो 3 इंटू 3 प्लस किसका करेंगे? माइनस 2 इंटू 4 प्लस माइनस 2 इंटू 4। नेक्स्ट 3 इंटू माइनस 2, तो 3 इंटू माइनस 2 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। ये एलएचएस ले रहे हैं अपन एक बार। 4 इंटू 3 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4 और ये 4 इंटू माइनस 2 और ये माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। ये एलएचएस पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो ये क्या हो गया? 9 प्लस 8 9 माइनस 8, ये हो गया 12 माइनस 8, ये हो गया माइनस 6 प्लस 4, ये हो गया माइनस 8 प्लस 4। तो ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस 4 और ये माइनस 4। ये आ गया अपना एलएचएस पार्ट। ऐसे ही आरएचएस पार्ट सॉल्व कर लेंगे। आरएचएस पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k,
और इसमें से ही माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 माइनस हो रहा है, -2 यहां से कर दो, ये तो 0 माइनस हो जाएगा, और एक इसमें इस पार्ट वाले में से -2 माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फर्स्ट वाले पार्ट को इसके इक्वल रख दो, तो 3k - 2 = 1, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, तो k = 3k = 1 + 2, तो k = 3/3, तो यहां से k की वैल्यू आ रही है 1। तो ये अपन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन मैट्रिक्स का 3/3 का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।